तो स्टार्ट करते हैं और आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग। देखो, अभी तक जो आप लोगों ने सीखा कि किसी नंबर का, मान लो आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आप मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू लिखते थे या फिर एब्सोल्यूट मीन एरर लिखते थे, ठीक है। तो हम लोग इफ मीन वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मीन वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिख लो ए मीन, ठीक है, ये आपको ए मीन दिया हुआ है। एंड एब्सोल्यूट मीन एरर इज एब्सोल्यूट मीन एरर, तो ब्रैकेट में इसको क्या लिखते थे, डेल ए मीन लिखते थे, इज नोन देन द नंबर a can be represented as देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि आपको कोई मीन वैल्यू दिया हुआ है किसी नंबर का, राइट, यानी कि ए एम दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेल ए एम, एब्सोल्यूट मीन एरर, यानी कि डेल ए एम। तो जो नंबर ए है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो नंबर ए रहेगा वो ए नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए एम, जो मीन वैल्यू है, और प्लस माइनस डेल ए एम। अब बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों लिखे, तो प्लस माइनस का मतलब जो एरर एब्सोल्यूट मीन एरर आता था वो या तो ज्यादा भी हो सकता था या तो नेगेटिव भी हो सकता था, एरर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी, इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल ए एम से, ठीक है। और देखो दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर है ए, ऐसा कोई नंबर आपको दिया हुआ है कि ए, और इसमें लिखा हुआ है ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है a इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल ए, तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो a है, दिस वन, ये a, दिस a इज a मीन, एंड जो यहाँ पे प्लस माइनस डेल a है वो डेल a है डेल a मीन। ये खुद ब खुद अंडरस्टूड, सेल्फ अंडरस्टूड होना होगा। ये मत समझिएगा कि सर a को a प्लस माइनस डेल ए कैसे लिख दिया, ये a को a प्लस माइनस डेल ए है तो ये a वाली जो ये वाली वैल्यू है, ये a और ये a बोथ आर नॉट सेम, ये जो a है वो a मीन है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलो ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, नोट बनाते हैं और नोट में देखते हैं कि क्या चीज है। देखो, इफ मीन वैल्यू बाई ए मीन वैल्यू यानी कि ए मीन, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मीन एरर यानी कि वही चीज आपका डेल ए मीन इज नोन, then the number lies between अभी देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, ये चीज हम लोग देखते हैं। देखो ये आपको ए मीन दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको क्या दिया हुआ है, डेल ए मीन दिया हुआ है। देखो अगर आप कोई नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जितना उसमें एरर आप ले सकते हो, मैक्सिमम एरर प्लस डेल ए था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की बात करें तो मतलब सबसे ज्यादा, तो जो नंबर लाई करेगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, ये जो होगा वो छोटा होगा, किससे,
ए प्लस डेल एम से, डेल ए एम से, ठीक है, क्योंकि यही ना मैक्सिमम होगा। मान लो आपके पास कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू मान लो आप लेके चल रहे हो कि आपको एक नंबर दिया 50 प्लस माइनस 3, ठीक है, तो 50 प्लस माइनस 3, तो इसके चलो एग्जाम्पल मैं अभी दे दूंगा, ठीक है, इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे, और फिर लेस देन होगा a माइनस डेल एम से। मतलब कि अगर आपको एब्सोल्यूट मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट मीन एरर मालूम है तो उस नंबर का आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो लेते हैं 50 प्लस माइनस 3, ठीक है, तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बाबू, 53 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 47 होगा। तो देखो जो नंबर था 50, वो 50 47 से 53 के बीच लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये चीज समझ में आ गया अभी कि कैसे हम लोग किसी नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले। ए प्लस डेल एम क्यों किए, डेल ए एम क्यों किए, और ए माइनस डेल ए एम क्यों किए? ठीक है, बस ध्यान रखना है कि जो भी नंबर होगा वो इसके एरर के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच लाई करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है अर्थमेटिक ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक ऑफ एरर्स। अर्थमेटिक एरर्स मतलब कि जो अर्थ दो नंबर्स आपको दिया हुआ रहेगा, दोनों में कुछ ना कुछ एरर रहेगा, तो उसको जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहला जो देखते हैं वो एडिशन देखते हैं, राइट। फर्स्ट वन जो है वो एडिशन देखें। देखो एडिशन में हम लोग मान के चलते हैं कि जो आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो नंबर क्या दिया हुआ है, a प्लस माइनस, मान लो दो नंबर्स है, a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल ए, प्लस माइनस डेल ए, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद समझना है यहाँ पे। देखो ये जब मैंने लिखा कि a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल ए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो a है, ये a और ये a सेम नहीं है। ये a इज मीन वैल्यू, ठीक है, और ये डेल a इज एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। नाउ दूसरा नंबर जो है वो दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। दूसरा नंबर है b प्लस माइनस डेल बी, ठीक। आपको क्या चाहिए, z चाहिए, आपको चाहिए z, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है z प्लस माइनस डेल z, ठीक है। ये z प्लस माइनस डेल z, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब फिर से वही बता रहा हूं, ये z मीन होगा और ये डेल z मीन होगा, ठीक है। अब जो फाइनल z का एक्सप्रेशन है, नाउ z का जो एक्सप्रेशन है वो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। मतलब कि z हम लोगों को दोनों नंबर को जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो ये z की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे देखो इस z की वैल्यू क्या है, z प्लस माइनस डेल z। इस a की वैल्यू क्या है, a प्लस माइनस डेल a। इस b की वैल्यू क्या है, b प्लस माइनस डेल a, डेल b। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, z की जगह पे पुट कर दो z प्लस माइनस डेल z, ठीक है। और इस साइड में पुट करोगे a प्लस माइनस डेल a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल ए, और साथ में क्या पुट करोगे, प्लस करना है। अब हम लोगों को प्लस करना है तो b की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी थी, b प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा काम करेंगे क्या कि a और b को साथ में ले आओ, a और प्लस b आ गया, ठीक है, और प्लस साथ में यहाँ पे आ जाएगा, देखो प्लस माइनस में कॉमन निकाल ले रहा हूं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी है ना, देखो प्लस माइनस डेल ए, और
प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब देखो ये जो a प्लस बी था ये किसके बराबर था, आप ही लोग बताइए, ये a प्लस बी किसके बराबर था, किसके बराबर लिखेंगे, देखो तो जरा सा, z के बराबर था। तो देखो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू, a प्लस बी है तो a प्लस बी को z लिख देंगे, z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, तो देखो अब z और z दोनों साइड है, तो z और z दोनों साइड है, दोनों को कट कर दो, ये z और ये z कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा प्लस माइनस डेल z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं आपको ना एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सबको इसका जवाब देना है। ठीक है, देखो जरा सा, आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 3। आप बता सकते हो ऐसा एक्सप्रेशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा बाबू, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 3 दिया हुआ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या और मिनिमम वैल्यू क्या, बताओ। एट मैक्सिमम, 8 मैक्सिमम और माइनस 8 मिनिमम। देखो हम लोग चारों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, प्लस 5 प्लस 3, फिर लेके चलेंगे प्लस 5 माइनस 3, ठीक है, फिर लेके चलेंगे क्या, माइनस 5 माइनस 3, और फिर लेके चलेंगे माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, देखो प्लस 5 प्लस 3 ये वैल्यू हो जाएगी 8, 5 माइनस 3 ये वैल्यू हो जाएगी 2, और माइनस 5 माइनस 3 ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 8, और माइनस 5 प्लस 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस 8 है, क्या ये चीज दिख रहा है। टू मिनिमम नहीं होगा, सब कोई देखिए, टू कैसे मिनिमम हो जाएगा, माइनस 8 मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल जेड मैक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेल जेड मैक्स। देखो जब भी एरर आपको पूछेगा ना, यही डेल जेड क्या होता था, एरर होता था, तो ये डेल जेड मैक्स, तो मैक्स वैल्यू जब लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी डेल ए प्लस डेल बी। देखो वहां पे ऊपर 8 आया है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या, प्लस 5 प्लस 3 था ना, तो डेल ए प्लस डेल बी। और अगर z मिनिमम पूछ दे, ऐसा डेल जेड मिनिमम नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, हमेशा मैक्स पूछता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछेगा मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर विल बी डेल ए प्लस डेल बी। और अगर डेल जेड मीन पूछ दे, तो डेल जेड मीन पूछ दे तो आप ही लोग बताइए कितना होगा, व्हाट विल बी द डेल जेड मीन। डेल जेड मीन की वैल्यू कितनी होगी बताइए, ए माइनस बी, नहीं फिर से सोचिए, माइनस डेल ए माइनस डेल बी, ए माइनस बी करेंगे तब तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, जो कि आंसर नहीं था। आंसर क्या था, माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 था आंसर ना, यानी कि माइनस ऑफ
डेल ए माइनस ऑफ डेल बी। देखो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ डेल ए प्लस डेल बी, माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। ये हो जाएगा मिनिमम। ध्यान रखना, फिर से बता दे रहा हूं कि जब भी ऐसे नंबर दिखे +-5 +-3, तो ऐसे नंबर्स के केस में आपका 5 + 3 मैक्सिमम, दोनों प्लस साइन तो मैक्सिमम, दोनों माइनस साइन तो मिनिमम। चलो बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर बताइए। सर यहाँ डेल जेड में जो प्लस माइनस है वो कहाँ चला जाएगा? वो प्लस माइनस कहाँ चला जाएगा? वो प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, वो प्लस माइनस आपका रहेगा ही। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, जेड की वैल्यू आप लिखोगे ना कि प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। यस। देखो ये जेड है ना, तो ये प्लस माइनस डेल जेड का क्या मतलब हुआ? डेल जेड की वैल्यू जो है ना, प्लस वाली जब लेनी है तो डेल ए प्लस डेल भी लेंगे, और माइनस वाला जब लेना है तो डेल ए प्लस डेल भी लेंगे, ठीक है। यस यस। क्योंकि वो प्लस माइनस आपका रहेगा ही, बस हमें डेल जेड का वैल्यू निकालना है। प्लस माइनस, वो प्लस माइनस तो आपका रहने ही वाला है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? गुड आफ्टरनून विपुल, इतना लेट से क्यों ज्वाइन करते हैं आप लोग, तो बताइए। आधा क्लास तो खत्म हो गया जी। क्यों क्विक रिव्यू कैसे करूं? अभी क्विक रिव्यू में 5 मिनट चला जाता है, ये क्विक रिव्यू में 5 मिनट आपका चला जाता है, वीडियो देख लीजिएगा। बस यही समझिए कि अभी अर्थमेटिक ऑफ एरर्स देखना है। अर्थमेटिक ऑफ एरर्स में मतलब जैसे सिग्निफिकेंट फिगर को, दो नंबर को ऐड किए थे, तो क्या हुआ था, और दो नंबर को यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे एरर के वजह से जो दो नंबर रहेगा दोनों में कुछ ना कुछ एरर रहेगा, और दोनों में कुछ ना कुछ एरर रहेगा तो दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी, एरर कितने का एरर आएगा, तो जो मैक्सिमम एरर आएगा वो आएगा डेल ए प्लस डेल बी का, और जो मिनिमम एरर आएगा वो आएगा माइनस डेल ए प्लस डेल बी का, ठीक है। ये था हमारा एडिशन। चलो नेक्स्ट अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स में भी फिर से वही लेंगे, पहला काम क्या होगा हमारा, ए लेना। तो ए की वैल्यू आपकी वही रहेगी, ए विल बी ए प्लस माइनस डेल ए। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, हर बार इस चीज को ध्यान से रखना, मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन यही होता है कि सर ए को ए प्लस माइनस डेल ए कैसे लिख दिए। तो ए को ए प्लस माइनस डेल ए, जब हम लोग, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसमें अपने आप आपको सोचना पड़ेगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू है, और ये वाला जो एरर है वो मीन एरर है, ठीक है। फिर बी की जो वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी आपकी बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। और जो z होगा वो क्या होगा, तो z इस बार फिर से z वही होगा, z की वैल्यू आपका z प्लस माइनस डेल z होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, ठीक है। लेकिन जो इस बार हमें काम करना है z पे, तो वो z जो काम करेगा, वो z क्या काम करेगा भाई, इस बार a प्लस बी नहीं, a माइनस बी होगा, ठीक है। अब देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इस z की वैल्यू, ये वाली z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये वाली b की वैल्यू यहाँ पुट होगी, और ये वाली a की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। तब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करोगे तो z प्लस माइनस क्या आएगा, डेल z, फिर क्या आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा a प्लस माइनस डेल ए, फिर माइनस करोगे, ठीक है। माइनस, इस बार प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे क्या, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी b प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको आगे शिफ्ट करेंगे, तो देखो माइनस, अभी ये इस साइड का तो कोई दिक्कत नहीं है, z प्लस माइनस डेल z ही रह जाएगा, ठीक है। और साथ में देखो ये जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो कुछ गड़बड़ होगा,
ये माइनस, देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस बी बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा देखो a माइनस बी, ठीक है, और ये प्लस माइनस डेल ए का तो प्लस माइनस डेल ए ही रह जाएगा, लेकिन ध्यान से एक चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा हम लोग देखते हैं। देखो ये जब माइनस साइन है, ये माइनस इंटू प्लस, बताओगे आप लोग क्या होता है माइनस इंटू प्लस? एग्जैक्टली, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बताओ? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहां लिख देंगे माइनस प्लस डेल बी, तो इस बार सिर्फ और सिर्फ डेल बी का साइन चेंज हुआ है, ठीक है, ध्यान से, इस बार यहाँ पे सिर्फ डेल बी का साइन चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखो, अभी आप लोग बताओगे ये a माइनस बी किसके बराबर था? ये जो a माइनस बी है ये किसके बराबर था? z के, तो z के बराबर था, तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। देखो z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू z, यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस माइनस डेल a, प्लस माइनस डेल a एंड माइनस प्लस डेल b, ठीक है, माइनस प्लस डेल बी। अब देखो फिर से क्या, z और z विल बी बोथ साइड कैंसिल आउट, ये z और वो z कैंसिल आउट, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल z, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल z, ठीक है, और इस साइड क्या बचेगा भाई, इस साइड आ जाएगा प्लस माइनस डेल a, प्लस माइनस डेल a और माइनस प्लस डेल बी, माइनस प्लस डेल बी, ठीक है। चलो इसको अभी यहाँ रहने दो, अभी फिर से एक सवाल करूंगा मैं आपसे, ठीक है, फिर से सब उसको अच्छे से समझिएगा और खुद जवाब देना है। देखो आपके पास दो नंबर है ऐसा, प्लस माइनस 5 और माइनस प्लस 3, अभी बताओ मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना? प्लस माइनस 5 और माइनस प्लस 3, अभी बताओ मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना? सब सोच लीजिए, सोच के बताइएगा। हाँ ठीक है, प्रियांशु गड़बड़ है कोच, रूपम आपका ठीक है, नंदनी का भी ठीक है, प्रियांशु सोचिए थोड़ा, अंशु का भी ठीक है कुछ लोग, हाँ अभी सही है। देखो फिर से इसके, सौरभ फिर, हाँ ठीक है 8 माइनस 8, ठीक है सबका। देखो फिर से वही चीजें हम लोगों को देखनी है, ठीक है। देखो प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3, तो देखो तो चारों ऑप्शन हम लोग कंसिडर करके देखते हैं। पहला देखते हैं प्लस 5 माइनस 3, दूसरा देखते हैं प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, और तीसरा देखते हैं -5 -3, और चौथा देखते हैं -5 +3, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो इस चार ऑप्शन में देखो 5 - 3 विल बी 2, और 5 + 5 + 3 विल बी 8, फिर -5 - 3 विल बी -8, और -5 + 3 विल बी -2। देखो फिर से मैक्सिमम और मिनिमम जो आया वो +8 और -8 ही आया, उस केस में +8 और -8 था, इस केस में +8 और -8 ही है, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग सोचे थे कि क्या सब्ट्रैक्ट करने में डेल जेड का मैक्स का वैल्यू चेंज होगा, नहीं, डेल जेड आप एडिशन करो, इससे क्या समझ में आता है कि आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, जो डेल जेड मैक्स है वो डेल जेड मैक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्या, डेल ए प्लस डेल बी। ध्यान रखना है कि यानी कि आप सब्ट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल जेड मैक्स की वैल्यू डेल ए प्लस डेल बी ही रहेगी। और
डेल जेड मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल जेड मीन की वैल्यू सिर्फ आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो डेल जेड मीन का वैल्यू आगे आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डेल ए प्लस डेल बी। क्या यहां तक क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, इस पे भी सबसे पहला जो बहुत आसान सा क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, और बाकी फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक ये रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, आप लोगों ने अभी पढ़ा भी है वैसे ये टू रेसिस्टेंसेस R1, ठीक है, R1 एंड R2। R1 की वैल्यू यहाँ पे ले लो, जो R1 है, ठीक है। टू रेसिस्टेंसेस R1 इक्वल्स टू, दिया हुआ है 3 ओम प्लस माइनस 3 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम, 3 ओम प्लस माइनस 0.3, या फिर 3 मतलब कि 0.3 उसका क्या है? एरर है, राइट। एंड R2 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस क्या? 0.5 ले लो, ठीक है, 0.5 आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर connected in series. Then find out the net resistance R। बताओ कितना होगा और कैसे लिखेंगे? ठीक है सर, गुड। तो यहाँ पे हमें जो z लेना है, बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना कि सब्ट्रैक्शन में दोनों घटा देते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि हमेशा जोड़ना है, ठीक है। तो हमेशा जोड़ना है। तो आंसर आपका देखो सिंपल, r की वैल्यू, फॉर्मूला याद है ना कि सीरीज में क्या होता था? सीरीज में आप कैसे लिखते थे? सीरीज में आप लिखते थे ना R1 प्लस R2, याद करो। सीरीज में जो क्या लिखते थे? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता था, राइट। तो R1 प्लस R2 जब आप करोगे तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल 3 प्लस 5 यानी कि क्या? 8, और प्लस माइनस क्या? 0.8, ठीक है। चलो, अभी इसी क्वेश्चन में पूछा, इसी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसी क्वेश्चन में पूछा ऑल्सो फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन आर। बताओ कैसे निकालेंगे? ऑल्सो फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन आर, ये जो रिजल्ट आया इसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो कैसे होगा? कोई आइडिया किसी को?
10%, 800%, परसेंट पूछ रहा हूं रूपम, 800% कैसे होगा? 10% थोड़ा ठीक लग रहा है, 10%, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। परसेंटेज, व्हाट शुड बी द परसेंटेज? 10%। देखो कैसे 10% होगा, याद करो अभी मैंने बताया आपको कि ये जो वाली वैल्यू रहती है ये मीन वैल्यू रहती है, और ये जो वैल्यू रहती है वो डेल ए मीन रहती है। तो परसेंटेज एरर याद करो, तो परसेंटेज एरर जब आप निकालते थे परसेंटेज डेल ए आर, तो ये क्या होता था? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल ए मीन। याद है नहीं याद है? कल ही बताया, डेल ए एम बाई ए एम इंटू 100। लास्ट क्लास बताया था ना कि नहीं बताया था? ठीक है, ये देखो कितना हो गया 0.8, डेल एम बराबर 0.8 और एम बराबर कितना आया 8 आया, इंटू कितना 100। तो आंसर कितना आया आपका 8%। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर सबको? चलिए तो आज हम लोग यहीं रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।